बिहार में उन्होंने 36 रैलियां की। 36 रैलियों में हर रैली में एक ही बात कही, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। एक तो वो तारों के नीचे से फेंस सुरंग से आते हैं, दूसरा फिर जब यहाँ आ गए तो हम उनको वैलिडेट कर दें। ऐसे लोग जो घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, इस देश में गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं। हम हमारे घर को संभाल नहीं पा रहे, हमारे घर में 10 तरह की समस्या है और हम पड़ोसी की समस्या को अपनी समस्या बना ले। चुनाव में आप जितनी मेहनत करोगे, जनता जनार्दन के बीच में जाओगे, वो आपके ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो आपको वोट देंगे। जी नहीं आ रहा है कि देश की दिशा जो है अब थोड़ी बदल गई, देश का मिजाज बदल गया। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का मंजर पैदा करके घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को अपने दिल में बसाने वाली उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए देश के सीजीआई सूर्यकांत जी ने कुछ कहा है। एक तरह से इशारा उनके लिए ही है। क्या करें, रेड कारपेट बिछा दें घुसपैठियों के लिए? दरअसल हुआ ये दर्शकों कि एक महानुभाव जो है याचिका लेकर के गए हुए थे, कुछ रोहिंग्या मिल नहीं रहे हैं देश में, बोले जी मिसिंग है। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आप क्या चाहते हो कि इस देश में जो घुसपैठिए हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछा दें? आगे और बात करेंगे। हमारे साथ हैं राहुल जी, मैं हूं प्रकाश ललित, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दर्शकों, हुआ ये कि याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई ने ये पूछा कि पहले तो आप ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोहिंग्याज को रिफ्यूजी स्टेटस दिया है, शरणार्थी का स्टेटस दिया है? तो ऐसा तो कोई ऑर्डर है ही नहीं। फिर उन्होंने आगे ये कहा कि पता नहीं ये लोग कैसे आते हैं फेंस के नीचे से, सुरंग के जरिए। एक तो ये आ जाते हैं, दूसरा आप लोग ये भी चाहते हैं कि इनको वैलिडेट किया जाए, तीसरा आप इनको ये भी चाहते हैं इनको अकोमोडेट करिए, इनको पैसा दीजिए, इनको खुराक दीजिए, इनको नौकरी दीजिए, कल को इनके बच्चों का भी ख्याल रखिए। चीफ जस्टिस ने कहा तो ये बताओ कि हमारे यहाँ जो गरीब हैं, क्या उनका हमारे देश के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल पहले हमारे यहाँ जो लोग हैं जिनको हम चाह रहे हैं कि वो गरीबी से बाहर आए, क्या उन पर खर्च नहीं होना चाहिए? ये किस तरह की बात है कि एक तो वो हमारे यहाँ गलत तरीके से आ रहे हैं, एक तो वो तारों के नीचे से फेंस सुरंग से आते हैं, दूसरा फिर जब यहाँ आ गए तो हम उनको वैलिडेट कर दें, उनको एकदम रेड कारपेट वेलकम दे दें। ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और ये तब कहा है जब वेस्ट बंगाल से आप ये देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जिलों से जो है घुसपैठिए निकल के बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को ये लग रहा है कि इस देश में घुसपैठ कोई बड़ी समस्या नहीं है, घुसपैठ जैसी कोई बात नहीं है, आंखों से, खुली आंखों से दिख रहा है कि आजाद भारत में एक राज्य वेस्ट बंगाल, वहां से घुसपैठिए जो है बिल से, जैसे आदमी भागता है चूहा बिल्ली को देख के, वैसा कि एसआईआर अनाउंसमेंट हुआ, लोग बिल से निकल करके भाग रहे हैं। और ऐसे में चीफ जस्टिस का ये कहना, ये आईना पॉलिटिकल पार्टियां देखेंगी कि नहीं देखेंगी? बिल्कुल देखेंगे प्रकाश भाई। और यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि पहली बार ऐसा लग रहा है देश में कि जो जिसका कार्य है, अपने कार्य वो सही ढंग से करने के लिए मतलब मुख्य धारा में आ रहे हैं। हमने ये देखा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तनातनी, जब तक किरेन रिजिजू जो वो कानून मंत्री थे तो क्या कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मतलब सरकार को उन्हें दूसरा पद देना पड़ा। ये हमने इसी देश में होते हुए देखा है, यानी एक कानून मंत्री उसकी नहीं बन रही है सुप्रीम कोर्ट से। ये बहुतेरी ऐसी खबरें चली, लेकिन ये जो अब सीजीआई कह रहे हैं दर्शकों, वाकई मतलब काबिले तारीफ है। और इस तरह की खबर आना, ये जो इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना अभी तक हम ये देख रहे थे। और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार नहीं कई बार इस बात को कह चुके हैं कि सबका अपना अपना कार्य है। संविधान में ये लिखा हुआ है, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, भाई जनता जनार्दन तय करती है कि हमें सरकार किसकी बनानी है। और जब किसी को कोई न्याय नहीं मिलता है तो फिर वो कहां जाता है? वो न्यायालय में जाता है, कोर्ट में जाता है, एक आशा लेकर के जाता है। लेकिन समस्या इस बात की है, एक लंबी फहरिस्त है, जो लोग बरसों से, दशकों से एक उम्मीद लेकर के बैठे हैं कि हमें न्याय मिलेगा, वो लाइनों में खड़े हैं। लेकिन ऐसे लोग जो घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, इस देश में गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, उनकी पैरवी करने के लिए कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी किसी नाम पर
जो ऐसे लोग हैं इसी देश में रहते हैं और जाकर के उनकी पैरवी करते हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये चलने वाला तो है नहीं। सरकार का एकदम स्पष्ट आदेश है। खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देखे ना, बिहार में उन्होंने 36 रैलियां की। 36 रैलियों में हर रैली में एक ही बात कही, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। और कहने वाले कुछ भी कहते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि आप नंबर नहीं बता रहे, आप नंबर नहीं बता रहे कितने घुसपैठी हैं बिहार में, आपने एसआईआर कर लिया, क्या निकाला क्या नहीं निकाला। नंबर ये लोग आज जो पूछ रहे हैं राहुल जी, नंबर भी सरकार दे देगी। अब तो सेंसस का डेट भी आ गया है। 2027 में सेंसस होना है, उसमें जातिगत जनगणना भी साथ हो जाएगी। ये जो लोग नंबर पूछ रहे हैं, 2016 में रिज्जू बताए हैं राज्यसभा में कि 2 करोड़ के आसपास का एक नंबर है, जो वो नंबर ज्यादा भी हो सकता है राहुल जी, लेकिन आंकड़ा ऐसा नहीं है कि सरकार ने दिया नहीं है, पहले दिया है सरकार ने राज्यसभा में। और दर्शकों, अब जो देश की वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है? हम बंगाल में देखिए ना, एसआईआर हो रहा है, वहां पर जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो किस तरीके से सड़कों पर उतरी हुई है। उन्हें कोई पता नहीं है कैसे इस देश को आगे बढ़ाना है, कैसे यहाँ की जो गरीब जनता है उसका कल्याण करना है। अब ये भी कह देंगे कि अरे सुप्रीम कोर्ट कैसे बोल सकता है। हाँ, कह देंगे। अभी हमने देखा ना, राहुल गांधी को जब कहा था, एक जज साहब है, उन्होंने कहा था कि ये जिस तरीके के बयान देते हैं नेता, देशभक्त तो नहीं दे सकता, देशभक्त नहीं दे सकता है। तो वो प्रियंका गांधी कह रही है सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा, कोई जज तय नहीं करेगा, वो करेंगे, प्रियंका गांधी करेंगी, घुसपैठी तय करेंगे, परिवार तय करेगा। हाँ, घुसपैठी तय करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, किस लिए ये इस तरीके से इनके पेट में दर्द हुए हैं। एक बड़ी बात कह दी है राजनाथ सिंह ने राहुल, कहा कि जिस समय आजादी मिली इस देश को, आप बताइए इस देश में कैसे कैसे लोग, और हम कैसे कैसे लोगों को अपना महान और चाचा बनाए घूम रहे हैं कि चाचा थे, चाचा नेहरू जो है गुलाब टांग के चलते थे। बताइए कैसा, मतलब आप माथा पीट लोगे। पहला तो ये कि सब जानते हैं, ये तो ओपन फैक्ट है कि जिस धर्म के नाम पर 2 देश बने, और हमारे देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर जो है नेहरू ने मुसलमान को बनाया। दूसरा, जो टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा, महान नेहरू ये चाह रहे थे कि उस टैक्स पेयर का पैसा जो राम मंदिर बना हुआ है उस जगह पर बाबरी की मरम्मत कराई जाए, बाबरी मस्जिद को नए सिरे से बनवाया जाए। ये राजनाथ सिंह ने कहा है और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और उसमें सरदार, आप ये बताइए इस देश में इस लेवल के फ्रॉड और ऐसे लोगों को, आप ये समझना दर्शकों, ऐसे लोगों को हमने क्या पढ़ा, हम आप जब बचपन में थे तो क्या पढ़ते थे? बच्चे नेहरू जी को चाचा नेहरू बुलाया करते थे। हाँ, बताया गया कि इतना महान इस तरह के काम करके गए हैं कि आने वाली मुझे नहीं पता कितनी नस्लें, और जो पाप करके ये लोग गए हैं 1947 में, उसका दंश ये देश आज भी झेल रहा है। बंटवारा तो है ही, उस पर तो सब ऐसी 50 चीजें बताओ। आज जाके देश को राम मंदिर मिला है, लेकिन वो जमाना रहता तो बाबरी बनवाने वाले थे, हमारे बनवाने वाले थे। देखिए ऐसे ऐसे कलाकार हैं आज भी बाबरी के नाम पर वो राजनीति करना चाहते हैं। वो बंगाल का कलाकार है, विधायक टीएमसी का, टीएमसी पार्टी भले कितनी कहती रहे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो खुलेआम चैलेंज कर रहा है, धमकियां दे रहा है, कोई मेरे साथ में रहे ना रहे, मुर्शिदाबाद है, यहाँ इतने फीसदी मुसलमान हैं। ये किस तरह की भाषा है दर्शकों? मतलब अगर कहीं मुसलमान अगर कहीं ज्यादा आबादी में होंगे, बहुसंख्यक स्थिति में वहां पर होंगे, तो फिर क्या करेंगे? आप अपनी मर्जी से जो मन में आएगा वो कर देंगे। आप बाबरी की नींव, वो बाबरी जिसको लेकर के आज तक भी विवाद है, उसको मुर्शिदाबाद में उसकी नींव रख रहे हैं, कहने लगे भैया अयोध्या में आप नहीं बनने देंगे। अब बनाने के लिए मना किसने किया है? जाइए ना, वहां बना, जमीन है, बना लीजिए। वहां बना नहीं पा रहे, बिना मतलब की ड्रामेबाजी, नाटक करना है। और किस लिए ये सब हो रहा है? ध्यान भटकाने के लिए। एसआईआर हो रहा है बंगाल में, उसका ध्यान भटकाने के लिए देखिए हम बाबरी तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, बताइए बंगाल से क्या मतलब है उनका? चुनाव लड़ने के लिए वहां पर जाएंगे, कितनी सीटों पर जमानत जब्त होगी उनकी? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? लेकिन समर्थन दे रहे हैं, कई विधायक हैं, सांसद हैं, मीडिया में आकर के बाइट दे रहे हैं कि हाँ हमें जाना चाहिए वहां पर, ये निशानी है। अरे भैया किस बात की निशानी है? क्या करना चाहते हैं? इस देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं? गलत नहीं कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक कहते हैं। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का मंजर पैदा करके यहाँ पहचान का संकट खड़ा कर दिया। कल्चरल डिफिसिट है बड़ा कि आपको इतना हीन फील कराया जाए, और दूसरा आपके अंदर का जो स्वाभिमान है उसका कत्ल कर दिया जाए। स्वाभिमान जैसी कोई चीज बचे ही नहीं।
वो तो धन्य है राहुल जी कि इतने साल की आपदा के बाद भी इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। और देखिए ना, ये दर्शकों, ये जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, जो यहाँ इस्लामिक कंट्री बनाने की बात करते हैं, दारुल इस्लाम गजवाए हिंद की बात करते हैं, ये मंसूबे उनके कभी पूरे होने वाले हैं नहीं। इस देश का आप इतिहास उठा करके देखिए, इसको तोड़ने के लिए या हिंदुओं को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया है। कितने विदेशी आक्रांता यहां पर आए, उसके बाद में कलाकार अंग्रेज आ गए, उन्होंने भी यही किया, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। भारत के टुकड़े कर दिए ना, जो वो चाहते थे वो जाते जाते भी करके चले गए। बताओ इन पॉलिटिकल पार्टियों को क्या लज्जा आएगी, शर्म आएगी? इस देश का सुप्रीम कोर्ट ही अब कह रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पता था, पहले नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कहने के लिए हिम्मत चाहिए, दम चाहिए। बहुत सारे लोग केवल पॉलिटिकल करेक्ट होने के लिए सच नहीं बोलते हैं। सच है ये कि इस देश में मेजर घुसपैठ हुआ है। आप दिल्ली जैसे शहरों में, नोएडा जैसे, गुड़गांव जैसे, गाजियाबाद जैसे शहरों में चले जाइए, घरों में जो औरतें काम करने आ रही हैं, जो खुद को असम और बंगाली बताती हैं, वो अधिकतर बांग्लादेशी। अगर आप उनसे बात कर लो, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंगाल की है ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं। और वो लोग सालों से यहाँ, बताइए देश की राजधानी में ये कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। और यही जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, बोला जज साहब ने, भाई सिंपल है, हम हमारे घर को संभाल नहीं पा रहे, हमारे घर में 10 तरह की समस्या है, और हम पड़ोसी की समस्या को अपनी समस्या बना लें। दूसरा ये, आप हमसे पूछ के तो आए नहीं हो, बोल के तो आए नहीं हो, वीजा लेके तो आए नहीं। अरे भैया, तुम आए हो चोरी से। चोरी से आए हो। एक बात तो बताइए प्रकाश जी, पाकिस्तान की मांग करने वाले कौन लोग थे? उन्हें एक इस्लामिक कंट्री अलग चाहिए थी, उनकी मांग के अनुसार कर दिया गया। फिर बांग्लादेश की इच्छा किसकी हुई? रह तो रहे थे, वही तो बंगाली थे, बंगाल में रह रहे थे। अब फिर ये कौन सी इच्छा है कि आपको हिंदुस्तान आना भाई? अब ये कहां तक, मतलब ये आप इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये अगर सीजीआई इस बात को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका क्यों है? इसलिए है दर्शकों, क्योंकि एक देखिए, एक आस सुप्रीम कोर्ट से लगा करके बैठता है देश का विपक्ष की कहीं नहीं चलेगी तो सुप्रीम कोर्ट मान लेंगे। और इसीलिए ये संसद के कानून तक पर चले जाते हैं। देश में कुछ भी हित में हो, 370 हटाया गया कश्मीर से, चले गए सुप्रीम कोर्ट। बताइए, वक्फ में अमेंडमेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये क्या राहुल गांधी, अब जब उनसे कहता है कोई कि एसआईआर में आप तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भैया जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारी शिकायतें हैं, तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। मोटो ले ले। हाँ, क्यों लेंगे भैया? इतना कंटेंट तो होना चाहिए, इतना कंटेंट तो होना चाहिए। जो आदमी अभी बोल रहा है और अगले 10 मिनट में जिसकी बात कहीं फुस हो जा रही है, एक्सपोज हो जा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या है सुमोटो लेगा भाई? तुम जिस घर, जिस पता, जिस एड्रेस, जो परिवार बताते हो, वो सब सामने आ जाते हैं। बोले जी झूठ बोल रहा है। ये सब कुछ देखिए ड्रामेबाजी चलती है। अभी देखिए दर्शकों, जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव के, जहां उपचुनाव हो रहा है, वहां बीजेपी भी जीत रही है, कांग्रेस भी जीत रही है, आम आदमी पार्टी भी जीत रही है। चुनाव में आप जितनी मेहनत करोगे, जनता जनार्दन के बीच में जाओगे, वो आपके ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो आपको वोट देंगे। इसमें समस्या क्या है? आप झोला उठा करके चल पड़ते हैं सड़कों पर। और सबसे बड़ी बात, ठीक है आप उतरिए, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। इनका हाल ये है कि इनकी जो सरकार है वो सब तो छोड़ दीजिए, वो कब कर्नाटक की सरकार चली जाएगी किसी को हवा नहीं लगेगा। जहां ये गठबंधन में बताया जा रहा है, जेएमएम के लोग बीजेपी के सीनियर लोगों से मिल रहे हैं, जेएमएम के लोग, पार्टी के बड़े, पार्टी वाला कमान, मुख्यमंत्री उनकी पत्नी, बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, कह रहे कांग्रेस को छोड़ देंगे। तो भाई, तो क्या है कि इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि देश की दिशा जो है अब थोड़ी बदल गई, देश का मिजाज बदल गया है। आप हिंदुओं को गाली देके, सनातन को गाली देके, हिंदू धर्म को नीचा दिखा के, और ओकेजनल शिव भक्त बन के, कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के, ये सब जब करते हो, जनेऊधारी पंडित बन जाते हैं चुनाव आने के समय, मंदिरों में जाने लगते हैं। राम मंदिर में बुलाया गया था प्राण प्रतिष्ठा में, नहीं गए, आज तक नहीं गए राहुल गांधी ना अखिलेश यादव। ड्रामा करते हैं जाकर के। अवधेश प्रसाद, बड़े बड़े उस दिन बयान दिए गए, बकायदा ट्वीट करके कहा गया मैं दलित हूं, मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया। कल गए हैं अपने परिवार के साथ में जाकर के दर्शन किए, 2 बार उससे पहले भी जा चुके हैं। लेकिन वो तो अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के भाई, मना कौन करता है जाने के लिए? श्रद्धा होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, लेकिन आपके भीतर अगर नहीं है तो फिर जनता क्या करे भाई? आप वो विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं। और अब जैसे कि प्रकाश जी आपने कहा कि वो पहले वाली बात नहीं है। आप 2014 से पहले जो सरकारें थी, खासकर मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, मतलब इस तरह का माहौल बनाया जाता था, अरे इस तरह की बात करोगे तो ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, पत्थर चल जाएंगे, गोलियां चल जाएंगी, आग लग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों? डरा कर रखना चाहते थे।
लोगों में जो सच्चाई जानने की इच्छा है वो ना जागृत हो, और इसी तरीके से माहौल बनाते रहे। देखिए अरे ऐसा हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, राम मंदिर की बात करेंगे तो वहां पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। क्या हुआ? कश्मीर से 370 हटाने की बात होती थी, अरे वहां पर देखिए पत्थर चल जाएंगे, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा। क्या हो गया? इच्छा शक्ति थी तो करके दिखा दिया ना, यही बड़ी बात है। और इसमें दर्शकों जो लोग आज गुरेज कर रहे हैं बात करने से, ये उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है। आपको लोगों को मूर्ख बनाना बंद करना पड़ेगा। और यहां सबसे बड़ी बात है, ठीक है विपक्षी नेता तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहां तथाकथित बुद्धिजीवी वो एक्टिव हो जाते हैं, वो ये कहते हैं अरे देखिए ये तो हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरे एक बात बताइए, किसको क्या परेशानी है इस देश में? क्या कोई मना करता है? की बात करोगे मुसलमान हो रहा है, कुछ भी करेंगे आप, आतंकवाद की बात करेंगे, मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, बोलोगे अरे भाई वो है घुसपैठिए, भाई चोर है, उचक्के हैं, क्राइम कर रहे हैं इस देश में आकर के, देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, वो क्यों रहने चाहिए इस देश में? बताइए, इस देश में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको पढ़ने के लिए, अच्छी नौकरियों पर जाने के लिए, बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए कौन मना करता है? राहुल जी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, हाँ? वो शब्दशः मैं आपको सुना दे रहा हूं। वेयर इज द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग द रोहिंग्यास एज रिफ्यूजीज? इफ देयर इज नो लीगल स्टेटस ऑफ अ रिफ्यूजी एंड समबडी is an intruder and he enters illegally, do we have an obligation to keep them fellow here? If they don't have legal status to stay in India and you are an intruder, we have a very sensitive border in the North India side. If an intruder comes, do we give them a red carpet welcome? First you enter, you cross the border illegally, you dug a tunnel or cross a fence and enter India illegally. Then you say, now that I have entered, your laws must apply on me, and say, I'm entitled to food, I'm entitled to shelter, my children are entitled to education. Do we want to stretch the law like this? बिल्कुल आप सही। और ये देखिए जो इस तरह की बातें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में देखिए पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, किस लेवल का फ्रॉड है ये? यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही एक वकील साहब और जज साहब ने बकायदा ये कहा था, जब वो याचिका दायर की थी और बहस चल रही थी, उसमें कहा गया था कि भैया जिन्होंने गलत किया उनके बच्चे क्यों भुगतेंगे? यानी बताइए ना आप कि वो जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ करके यहाँ पर आए हैं, वो गलत तरीके से आए हैं, यहाँ आकर के बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो अपने बच्चे का ना सोचें कि भाई दूसरी जगह आए हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, भारत उनका सोचे, भारत सोचे, यहाँ की सरकार सोचे। मतलब यहाँ की जो गरीब जनता है उसके कल्याण के बारे में लोग बात ना करें, उन घुसपैठियों के बारे में बात करें। ये तो यहाँ के लोगों की सोच है कि भाई तू एक तो नीचे से आया है, चोरी करके आया, ऊपर से तू ये कह रहा है कि अब तू आ गया है, तेरे ऊपर भारत का हर कानून लागू होना चाहिए और सबको खाना चाहिए। एक बात तो मतलब ये तो आम मनुष्य जो है वो भी इस बात को बेहतर समझेगा। एक बात बताइए, जो वहां से आ रहे हैं, जब पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, कहीं म्यांमार से आए, आप मुझे एक बात बताइए, यहां आना चाहिए कि उनको नहीं आना चाहिए? और दूसरी बड़ी बात, अगर यहां पर वो आ गए और उनको बाहर निकालने के लिए कार्रवाई चल रही है, तो फिर ये पेट में दर्द जिनको हो रहा है, वीजा लेके थोड़ी है, चोरी से आए हैं, चोरी से आए हैं, और फिर मतलब उनको यहां से खदेड़ना चाहिए कि नहीं खदेड़ना चाहिए? और तीसरी बड़ी बात, जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं, जो उनके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं, बताइए इस देश का क्या करना चाहते हैं? यहाँ की डेमोग्राफी बदल के यहाँ फिर से मतलब एक इस्लामिक कंट्री हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। जो समय है जब देश में SIR हो रही है, आप बंगाल में देख रहे हो बांग्लादेशी घुसपैठियां निकल के जा रहे हैं, ऊपर से देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये टिप्पणी जिस समय आई है, ये सब एक चीज दर्शा रहा है देश की। लेकिन ये इतना तो तय है प्रकाश जी, ये जो इनके मतलब सपने हैं, वो सपने तो यहाँ साकार नहीं हो पाएंगे। ये कितने आए कितने चले, देश की दिशा बदल रही है। अच्छा है कि आप लोग समझें, नहीं समझ आ रहा हो तो जरा तेजस्वी यादव का कल का जो भाषण है विधानसभा में वो जाकर के देख लीजिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि शायद, मैं बहुत उम्मीद तो नहीं पाल रहा हूँ, लेकिन शायद थोड़े ही समय के लिए तेजस्वी यादव को ये समझ आया है कि बिहार में हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ से जाकर के तो राहुल गांधी ने जो किया वो सब अब उनको समझ में आ रहा है। इसीलिए दर्शकों ये बात समझिएगा, ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है, और इसमें अगर कोई घुसपैठिया आकर के हमसे आपसे अपने हक की बात कर रहा है तो उसका हिसाब वही होना चाहिए जो जज साहब कह रहे हैं और जो सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछे हैं। सवाल यह है कि इस देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इन सवालों से घबराहट क्यों होती है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।